हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आगे की थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों एक फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब बच्चों होता है अनइक्वल। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है बच्चों, तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे एन पी आर से, या लिख सकते हैं पी एन कॉमा आर। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन अपने आप में सही है। ठीक है, एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर केस भी है, और आर की वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से n तक होती है बच्चों। ठीक है, तो 0 से n पे मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू खुद बच्चों n हो जाएगी, n लिखा हुआ है। ठीक है, अब जैसे हमने केस 1 लिया, r की वैल्यू 0। ठीक है, और फॉर्मूला होता है आपका एन पी आर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर। तो बच्चों जहाँ पे r है वहाँ पे आप 0 को पुट करें, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 0 फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा आपका n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 1। तो आप सभी याद कर लें NP0 का रिजल्ट कितना आ जाता है? 1। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। अब हमने r की वैल्यू 1 लिया। NPR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। जहाँ पे r है बच्चों वहाँ पे आप क्या रखोगे? 1। तो अपॉन में आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, जब हम n फैक्टोरियल में से n को बाहर लेंगे तो अंदर 1 लेस हो जाएगा। अपॉन में क्या बचेगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो NP1 का आंसर कितना आ जाता है? n। तीसरा केस, ये भी पर्टिकुलर केस है, r की जगह आपने n रखा। ठीक है, NPR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर। जहाँ पे r है वहाँ पे क्या पुट करेंगे? n। तो यहाँ बचेगा अपॉन में n माइनस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। n में n गया, 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल कितना होता है आपका? 1 होता है। तो NPN का रिजल्ट आ जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये 3 पर्टिकुलर केसेस हैं, आप याद कर लेंगे तो क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ठीक है बच्चों अब हम परमुटेशन की एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं, तो उसका RHS कंसीडर करेंगे। तो RHS में क्या है? n माइनस 1 पी आर प्लस r इंटू n माइनस 1 पी आर माइनस 1। ठीक है, आपको NPR का फॉर्मूला आना चाहिए। तो क्या होता है NPR का फॉर्मूला? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिए n माइनस 1 पी आर, तो n की जगह n माइनस 1 है, तो क्या हो जाएगा? n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पर भी बच्चों n की जगह n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में कितना आएगा? n माइनस 1 माइनस आर माइनस 1 ऑफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे है n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे अरेंज करके लिखो n माइनस आर माइनस 1, ये हो जाएगा r। अब बच्चों ध्यान दें n माइनस 1 फैक्टोरियल, माइनस से ब्रैकेट को ओपन करो तो n माइनस 1 माइनस आर प्लस 1। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा? 1 से 1 कैंसिल आउट। दूसरी बात, n माइनस 1 फैक्टोरियल आपका कॉमन हो रहा है, तो 1 अपॉन क्या बचेगा? n माइनस आर माइनस 1। यहाँ बचेगा r अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको सिखाया था जो ग्रेटेस्ट फैक्टोरियल है उसे आप बाहर लें, तो इन दोनों में ग्रेटेस्ट है n माइनस आर, तो n माइनस आर बाहर लेने पे एक अंदर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आगे का स्टेप अब आपको बताने जा रहे हैं n माइनस आर माइनस 1। तो ध्यान दीजिए जब आप n माइनस आर को बाहर लेंगे
तो अंदर 1 लेस हो जाएगा, तो क्या बचेगा n माइनस आर माइनस का 1। तो इसमें से कॉमन क्या हो रहा है आपका, अपॉन में कॉमन हो रहा है, ध्यान दीजिए, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो बचेगा क्या, 1 प्लस आर अपॉन n माइनस आर। ठीक है, अब बच्चों इसमें आप एलसीएम लो, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। आफ्टर एलसीएम यहाँ आएगा n माइनस आर प्लस आर अपॉन n माइनस आर। ठीक है बच्चों, r से r कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब साइड पे कैलकुलेशन कर देते हैं, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r से r कट जाएगा, चेक कर लीजिए यहाँ पे, r से r कैंसिल, अपॉन में बचेगा n माइनस आर, तो अपॉन में n माइनस आर हो गया। अब हमने n को n माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ लिया और n माइनस आर को n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ लिया। ठीक है, तो आपको सिखाया जा चुका है n माइनस 1 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल होता है, इसका मतलब है फैक्टोरियल n पे बच्चों आएगा। ठीक है, और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 1 का। तो चेक करिए, फैक्टोरियल n पे आएगा, यहाँ फैक्टोरियल किस पे आएगा, n माइनस आर पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाता है NPR। तो चेक करो बच्चों, आपको NPR का ही रिजल्ट ला के दिखाना था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग परमुटेशन की आगे की थ्योरी समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, पिछले वाले में हमने लिखा था एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखा है एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ P अलाइक, तो P ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, Q अलाइक, Q ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, R अलाइक, R ऑब्जेक्ट एक जैसे होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है, तो नंबर ऑफ परमुटेशन का बच्चों फॉर्मूला हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिंग केस P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल एंड सो ऑन। एक एग्जांपल दें आपको, तब मेरी बात समझ में आएगी। जैसे हमने एक वर्ड लिया मैथमेटिक्स, अब इसमें टोटल है आपके पास लेटर, काउंट कर लीजिए 4 करके, तो यहाँ टोटल लेटर 4 4 3, तो टोटल 11 है बच्चों। ठीक है, और M देखिए 2 बार आ रहा है, चेक करो, A यहाँ पे रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स बच्चों, T रिपीट हो रहा है 2 टाइम। ठीक है, H रिपीट नहीं हो रहा, E रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, MAT रिपीट हो चुका है, I और CS रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट ये है, पहले लिख देते हैं टोटल वेज। तो फॉर्मूला ये है टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू कितनी है आपकी, 11 फैक्टोरियल हो जाएगी। भाई टोटल नंबर कितने हैं, 11 है। उसने कहा है अपॉन रिपीटिंग केस, तो रिपीटिंग केस कौन है, M वाला 2 बार रिपीट कर रहा है, A वाला 2 बार रिपीट कर रहा है और T वाला बच्चों 2 बार रिपीट कर रहा है। बस अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है BHA, ठीक है, भाभा, तो भाभा में टोटल 6 लेटर हैं। B देखो बच्चों 2 बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, H 2 बार रिपीट कर रहा है, A 2 बार रिपीट कर रहा है। तो टोटल बेस आपका होगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। बस फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, आपके बच्चों क्या आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग परमुटेशन की थ्योरी को आगे समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिजिट फॉर्मेशन। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू भी सीखेंगे, तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट तो आने चाहिए। ठीक है, जैसे अब हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 4 5 6। अब हमने आपसे कहा 3 डिजिट के नंबर का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों अगर 3 डिजिट का नंबर बनाना है तो कोई ना कोई केस होगा। तो मान लिया पहला केस है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो उसमें क्या होने वाला है। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, उसमें 3 स्पेस बनाएंगे। अब हमें यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 6 तरीके से। जैसे
या तो 1 रख सकते हैं, या बच्चों 2 रख सकते हैं, या 3, या 4, या 5, या 6। अब जो भी नंबर यहाँ फिल होगा वो आगे नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट वाले के पास कितने तरीके हुए? 5 वेज हुए। फिर नेक्स्ट वाले के पास कितने वेज हुए? 4 वेज। यहाँ थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी लिखनी है, हम लिख देते हैं। फर्स्ट प्लेस कैन बी filled by 6 ways. Similarly, second place can be filled by 5 ways. Similarly, third place can be filled by 4 ways. आपको पहली वाली क्लास में सिखाया गया था, अगर सारे के सारे वर्क ज़रूरी हों, ऑल वर्क्स आर डन, तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन तीनों का आपस में क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। 6 × 5 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका कितना? 120। भाई 4 5 जा 20, 20 × 6 120। अब मान लो हमने दूसरा केस लिया, रिपीटेशन अलाउड कि नॉट अलाउड? बच्चों नॉट अलाउड लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बॉक्स मेथड लगाएंगे, लेकिन इसमें यह रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी डिजिट कितनी बार भी आ सकती है। तो पहले वाले प्लेस को फिल करने के 6 तरीके, या तो 1, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। सिमिलरली नेक्स्ट को भी 6 और नेक्स्ट को भी 6। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखोगे, ईच प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 6 वेज, ठीक है। तो टोटल वेज, TW का मतलब क्या? टोटल वेज। तो ईच का आपस में क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट आ जाएगा 216, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग इसी का एक दूसरा केस समझते हैं डिजिट फॉर्मेशन में। मान लो हमारे पास है 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपको कितना डिजिट बनाना है? इस बार फिर से आपको 3 डिजिट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो पहला केस हमने फिर से लिया, रिपीटेशन इज अलाउड कि नॉट अलाउड? बच्चों नॉट अलाउड। तो समझिएगा, बॉक्स मेथड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट प्लेस में कुछ भी हो जाए, 0 नहीं आ सकता है। तो या तो 1 आएगा, या 2, या 3, या 4, या 5। तो कितने तरीके हो गए? 5। अब 5 में से कोई ना कोई एक डिजिट अंदर फिल होगी, तो कितने हो गए? 4 तरीके। लेकिन 0 आगे तो ले सकते हैं ना भाई। 0 पहले लोगे तो नंबर 2 डिजिट का बनेगा, 0 आगे लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 0 का भी तो एक नंबर हुआ, 1 हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गए? 5। अब जो नेक्स्ट वाले में फिलिंग होएगी वो सिर्फ 4 की फिलिंग होएगी, ठीक है। 4 टोटल वेस है, ना कि 4 नंबर है, ठीक है। तो टोटल वेस आपके हो जाएंगे बच्चों 5 × 5 × 4। तो ये कितना आ जाएगा? 100, ठीक है। अब हम लेते हैं रिपीटेशन अलाउड। ओके बच्चों, तो पहले वाले प्लेस पे आप क्या फिल नहीं कर सकते? 0 नहीं कर सकते। तो 5 तरीके हो गए, या तो 1, या 2, या 3, या 4, या 5। लेकिन आगे तो आप 0 ले सकते हो। रिपीटेशन अलाउड है, मतलब जो डिजिट पहले फिल करी वो आगे भी फिल कर सकते हो। तो 5 + 1 टोटल 6 तरीके हो गए। फिर टोटल आपके पास 6 तरीके हो गए। तो टोटल वेज 5 × 6 × 6। तो बच्चों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30 × 6, दैट मीन्स कितना आ जाएगा? 180, ठीक है बच्चों। अब इसी में डिजिट फॉर्मेशन में हम लोग आगे सीखते हैं। जैसे हमारे पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। फिर आपको बच्चों 3 डिजिट का फॉर्मेशन करना है, लेकिन 3 डिजिट के साथ साथ वो नंबर कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, ओके। अब हम लोग पहले केस पे चलते हैं। रिपीटेशन हमने लिया है नॉट अलाउड। अब बच्चों रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और दूसरी बात 3 डिजिट का फॉर्मेशन करना है। तो आपने सुना होगा यूनिट प्लेस मस्ट बी डिविजिबल बाई 2। तो नंबर कैसा हो जाता है? आपका इवन नंबर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास जो इवन नंबर है वो कौन कौन है बच्चों? 2 है, 4 है और 6 है। तो या तो हम 2 फिल कर सकते हैं, या 4 कर सकते हैं, या 6 कर सकते हैं। तो टोटल तरीके 3 हो गए। अब इनमें कोई एक नंबर फिक्स हुआ, ठीक है, कोई भी एक इवन नंबर फिक्स हुआ। तो कितना हुआ? मान लो जैसे 2 फिक्स हो गया, तो 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर बचे। तो इसकी फिलिंग करो, ठीक है। फिर अब इसमें भी एक नंबर फिक्स हुआ, तो कितने नंबर बचे? 4। तो नेक्स्ट की फिलिंग हो गई। तो बताइए टोटल वेस 5 × 4 × 3। अब बच्चों इसे सॉल्व कर लो, तो कितना आ जाएगा? 60।
अब इसी में हम लोग चलते हैं रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो क्या होने वाला है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है 2, 4 एंड 6, तो 3 तरीके हो गए। ये तो बिल्कुल कंपलसरी है, इसमें तो हम कोई नहीं चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इवन नंबर ही नहीं बनेगा। अब रिपीटेशन अलाउड है, कोई भी डिजिट यहाँ फिल हो जाए, आगे हम पूरे के पूरे नंबर में कोई भी रख सकते हैं। हमारे पास तरीके कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हम कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 6 तरीके से फिल होगा। तो बच्चों यहाँ पे कितना आएगा, टोटल वेज सबका आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 36 × 3, तो 6 3 × 18, कैरी 1, तो आ जाएगा 108, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग आगे की थ्योरी इसमें समझते हैं, ठीक है। तो एक फॉर्मूला समझते हैं, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट taken are at a time। तो इसका मतलब है इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं NCR से, कॉम्बिनेशन फाइंड करना, या CN, R से। तो बच्चों NCR का फॉर्मूला होता है आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसमें हम लोग पहला केस लेंगे, r = 0 रखेंगे, दूसरा केस लेंगे r = 1 रखेंगे, तीसरा केस लेंगे r = n रखेंगे। ऐसा हमने परमुटेशन में भी करा था। तो जहाँ जहाँ बच्चों 0 है वहाँ पे आपने क्या रखा, मतलब जहाँ जहाँ r है वहाँ बच्चों क्या रखोगे, 0। तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0, ठीक है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और ये n फैक्टोरियल आ गया, तो रिजल्ट इज 1। तो बच्चों NC0 का आंसर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब आप r की जगह 1 रखो, तो NC1 तो कितना आएगा, n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो NC1 n को बाहर करो, तो n माइनस 1 बच्चों हो जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, n माइनस 1 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, तो NC1 कितना आ जाएगा, n, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, r की जगह n रखिए, तो क्या हो जाएगा, NCN n फैक्टोरियल, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ बच्चों क्या रखोगे, n, तो NCN n फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 1 बचा, 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। तो NCN 1 आ चुका है, ठीक है। NC1 बच्चों n आ चुका है, और NC0 भी 1 आ चुका है। इसको आपको याद रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी याद रखिएगा r की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 से n, ठीक है बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच रिलेशन, ठीक है बेटा। तो बेटा हेडिंग होएगी रिलेशन बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है बच्चों। तो पहले तो आप NCR का फॉर्मूला लिखो, तब आपको समझ में आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक है। तो NCR सबसे पहला काम n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल को अलग करा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन r फैक्टोरियल। तो यहाँ आएगा NCR, तो ये फॉर्मूला किसका होगा, NPR का होगा, 1 अपॉन r फैक्टोरियल, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो NCR इंटू r फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा, NPR। तो NPR इज इक्वल टू NCR इंटू r फैक्टोरियल। तो ये रिलेशन किसके किसके बीच हो गया है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। अब बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन का एक वेरी इंपॉर्टेंट रूल पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। क्या होता है फॉर्मूला जानिए, NCR किसके इक्वल होना चाहिए, NCN माइनस r। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। हमने कंसीडर करा NCN माइनस r मतलब RHS, ठीक है बच्चों। NCR का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे n की जगह n है, लेकिन r की जगह बच्चों n माइनस r है, ठीक है। अब ध्यान दें, जहाँ जहाँ n है वहाँ तो n ही रखोगे, लेकिन r की जगह बच्चों क्या रखोगे, n माइनस r।
तो r की जगह आपने रखा n माइनस आर, तो यहाँ क्या आएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का r हो जाएगा, n से n कैंसिल, तो n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये किसके इक्वल हो जाएगा n सी आर के इक्वल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री लॉ के बेसिस पे एक प्रूविंग समझेंगे, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। ठीक है, तो हमें क्या प्रूफ करके लाना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू एन और x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू एन पे वर्क करते हैं। तो ध्यान दीजिए एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। अब हम y वाले को चेंज कर रहे हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो r को लिख सकते हैं n माइनस आर। तो सिमिलरली ये बताओ, सिर्फ हम RHS में चेंज कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा, तो y की जगह क्या लिखेंगे, एन सी एन माइनस वाई। ठीक है, अब अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है जितना नंबर का सिलेक्शन हो रहा है वो भी इक्वल होगा, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, n माइनस वाई, तो x प्लस वाई का रिजल्ट क्या आ जाएगा, n। ठीक है बच्चों, तो ये तो पहला रिजल्ट हुआ। अब दूसरे रिजल्ट पे हमें कोई मेहनत नहीं करनी है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई। अगर ये आपस में इक्वल हैं, n भी आपस में इक्वल है, तो सीधी सी बात है जो x और y है वो भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, अब पहले हम लोग एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल क्या है, मान लो लिखा हुआ है एन सी 15 इज इक्वल टू एन सी 13, कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूले का यूज़ करना है, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई, तो फॉर्मूला होता है x प्लस वाई इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 प्लस 13 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। ठीक है बच्चों।